अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 6 है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें वो ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटीमीटर क्यूब। इसके दो पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट ए में हमने ये करना है कि जो मीटर क्यूब में दिया हुआ है उसे हमने सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, जबकि जो इसका पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी, उसमें मीटर क्यूब में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में हमने चेंज करना है। दोनों में फर्क है। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन है जिस शक्ल में दिया हुआ है, जिस यूनिट में दिया हुआ है, जैसे मीटर क्यूब में, जहाँ पे वो इधर क्या है, हमारे पास उसमें हमने चेंज करना है। यानी यहाँ पे मीटर क्यूब में दिया है, जबकि इधर मीटर क्यूब में चेंज करना है। इधर सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है, जबकि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में हमें गिवन है। तो एक तो चीज ये है कि हमारे पास हमें ये पता होना चाहिए कि जो 1 मीटर है उसमें सेंटीमीटर कितने होते हैं। अब देखिए, हमारे पास 1 मीटर जो होता है ना, वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। यहाँ सेंटीमीटर की बात नहीं हो रही, सेंटीमीटर क्यूब की बात हो रही है। तो इसका मतलब है कि हमें ये मीटर भी क्यूब में चाहिए। तो अब ऐसा करते हैं कि जो 1 मीटर है इसका भी क्यूब ले लो और 100 सेंटीमीटर का भी क्यूब ले लो। तो यहाँ 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1। अब देखिए, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है। अगर कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर रहे हो कैलकुलेटर के बगैर, तो अब आपके पास ये पेयर है, 2 जीरो है और ऊपर क्या है, क्यूब है। तो इसका मतलब है कि ये पेयर कितनी दफा आ जाएगा, 3 दफा। एक दफा, फिर एक दफा और लिखो, 2 दफा, और फिर देखो कितनी दफा आ जाएगा, 3 दफा। यानी टोटल आपके पास 6 जीरो आएंगे, क्योंकि 2 जीरो ये हैं और 3 2 3 6, आप इस तरह भी लिख सकते हो। अब ब्रैकेट के अंदर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें ये पता चल गया कि एक 1 मीटर क्यूब जो है वो इतने सेंटीमीटर, यानी कि 1 मिलियन आप कह सकते हैं। यानी कि 1 मिलियन है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 4 चाहिए। तो 4 इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, 4 इधर। यानी अगर मैं करूं 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 1 0 0, फिर 0 0, अगेन 0 0 और सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 4 1 ज़र 4 मीटर क्यूब जो है वो हमारे पास हो जाएगा 4 1 ज़र 4, 2 4 6 जीरो डाल दें। देखिए 2, फिर 2 0 4 और 2 6 जीरो सेंटीमीटर क्यूब। तो जो 4 मीटर क्यूब है वो यानी कि 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 एंड 100,000 एंड देन देखिए, यदि मिलियन 100,000 मिलियन, यानी कि हमारे पास क्या है, ये आ जाएगा 4 मिलियन। ठीक है, 4 मिलियन हमारे पास आ जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे इसका एक पार्ट है और रहता है, लेकिन वो बाद में करते हैं, पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लें। अब हमें यहाँ पर जो है हमारा यूनिट चेंज हो रहा है। अगर यहाँ पे हमारा यूनिट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें उसको चेंज करना पड़ेगा। अब देखें, हमारे पास एक ये सेंटीमीटर की बात हो रही है ना, ठीक है, मीटर। अब देखें, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि भाई जो 1 मीटर है, अगेन हम इसी तरह अगर मैं लिख लूँ 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर क्यूब इधर भी ले लेते हैं। थोड़ा सा हम क्यूब पहले सारा सॉल्व कर लेते हैं ना। तो ये हमारे पास यानी कि 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हमारे पास ये आ जाएगा। बल्कि आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब इसकी इक्वल होगा। तो इसको इस साइड पे मैं लिखता हूँ, फिर आपको जरा बेहतर समझ आएगा। सेंटीमीटर क्यूब ना 1 मीटर क्यूब की इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसकी इक्वल होगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा 1 आवर। ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी, 2 2 4 और 2 6 जीरो आ जाएंगे, मीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब यूं समझें कि इस दोनों के नीचे ये हमारे पास जो यानी 1 मिलियन है ना, इधर यानी 1 इन 10 रेज़ पावर 6 इधर भी डिवाइड कर दिया, 1 इन 10 रेज़ पावर 6 इधर, सॉरी 10 रेज़ पावर नहीं, 1 इंटू, हाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं, यानी कि 1 इंटू यानी कि 7 10 के साथ 6 जीरो इधर भी डिवाइड कर दो और इधर भी डिवाइड कर दो। यूं समझो, या ऐसा है कि ये इधर 1 बल्कि इसको ना चले मैं और आसान कर देता हूँ आपके लिए, ताकि कंफ्यूज ना हो।
अब इसके नीचे भी मैं डिवाइड कर दूं, ठीक है। ये पूरा काट के 1 टाइम जाएगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 आवर 1 2 3 4 5 6 मीटर क्यूब की। अब इन दोनों में फर्क देखें कि जो चीज देखिएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हुई, अब यहाँ पे क्या होगी, डिवाइड होगी। तो अब आपने क्या करना है कि आपके पास इसको मैं कितना वैल्यू हाँ ऊपर लिखिए, ये है ना 25 जो है ना वो है ना सेंटीमीटर क्यूब है ना। तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 मल्टीप्लाई बाय 25 ऐसे आ गया ना, 1 2 3 4 0 है ना, 1 2 3 4 0। इधर भी इस 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2 5 1 2 3 4 0 और नीचे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 0। अब हमने इसको क्या करना है कि जीरो को जीरो से कैंसिल कर देंगे। ये देख सकते हैं कि 1 2 3 4 1 2 3 4 ये आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो ये हमारे पास आ जाएगा यानी कि 25 जीरो कितने आ जाएंगे जी, 4 जीरो आ जाएंगे। सेंटीमीटर क्यूब जो है ये देखिए 25 आवर 100 मीटर क्यूब है, ठीक है। इसके साथ आपने यूनिट लगाना मीटर क्यूब, ये देखिए ना मीटर क्यूब है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफिकेशन करना चाहें तो ये आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय ये ऐसे मीटर क्यूब। अब इसका पॉइंट नहीं है तो इसका पॉइंट इसका मतलब है यहाँ गिवन है, ये पॉइंट 2 स्टेप इधर मूव करेगा 1 एंड 2 यानी 2 स्टेप इधर हो जाएगा तो 0.25 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि जो 25,000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब है वो इक्वल आ जाएगा 0.25 मीटर क्यूब के, ठीक है जी। हम देख लेते हैं इस दूसरे का आंसर भी यस यही है। अच्छा, एक तो ये तरीका है कि आप प्रॉपर इस तरीके से करें, ठीक है। दूसरा एक तरीका भी मैं इसका आपको बता देता हूं, वो क्या है कि बेशक इसको पॉज करके उतार लेना, मैं इसी को दोबारा करता हूं। अब देखिए, अब ये है ना 1 मीटर क्यूब आप पहले इधर लेना ऐसे ताकि आपको पता हो कि 1 मीटर क्यूब जो है ना 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसको आपने दोबारा लिख लेना यानी 25,000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना है कि मीटर क्यूब में चेंज करना है, इसलिए ये आ जाएगा जी 25 1 2 3 4 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 और सेंटीमीटर को मीटर क्यूब, यानी सेंटीमीटर को क्या करना है जब आपने मीटर में चेंज करना है तो डिवीजन होगी, यानी कि जब cm टू m करोगे तो क्या होगा, डिवीजन होगा। इधर ये क्या होगा, मीटर टू सेंटीमीटर होगा तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन होगी। बस ये आपने ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास 4 जीरो को 4 जीरो से कैंसिल कर दें, सॉरी ये नहीं होगा उधर तक होंगे, ये जीरो बचेगा तो क्या आ जाएगा 25 आवर 100 मीटर क्यूब जो कि 0.25 मीटर क्यूब आ जाएगा। आपने बस ये याद रखना है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि 100 से डिवाइड करते होते हैं, जबकि इधर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। वो सिर्फ मीटर से सेंटीमीटर या सेंटीमीटर से मीटर हो, क्योंकि यहाँ क्यूब की बात आ जाती है तो लाजिम बात है हमें पहले 100 का क्यूब लेना पड़ेगा। जब 100 का क्यूब लेंगे तो 1 के साथ 6 जीरो आ जाएंगे। बस ये फर्क है कि अगर इस तरह क्यूब को क्यूब में चेंज करना है तो फिर डेफिनेटली आपके 100 के साथ क्या आ जाएंगे, नहीं 1 मिलियन आ जाएगा। 1 मिलियन से आप उसको डिवाइड करेंगे। तो इन दोनों का ये पहला पार्ट हो गया। अच्छा, तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 का पार्ट ए और बी के सेकंड पार्ट है उसमें 0.5 मीटर क्यूब को हमने सेंटीमीटर क्यूब में एंड 67800 यानी 67,800 सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है। तो ये जो 3 स्टेप हैं 1 2 3 1 2 3 इन दोनों में सेम होंगे कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की होता है तो 1 मीटर क्यूब जो है 100 यानी कि क्यूब का मतलब है कि 3 टाइम, तो 100 3 टाइम जब मल्टीप्लाई होगा तो 2 4 6 यानी 6 जीरो आ जाएंगे। आप 1 मिलियन कह सकते हैं, जैसे 1 10 100,000 10,000 100,000 एंड मिलियन, ठीक है। तो 1 मिलियन, तो जो वैल्यू आपको दी हुई है उसको 1 मिलियन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा
आंसर आ जाएगा। यही चीज यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। यहाँ पे सिर्फ ये है कि यूनिट उलट हो गया, यानी यहाँ से मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो क्या है कि मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर छोटा यूनिट है, तो मल्टीप्लीकेशन होगी। जबकि यहाँ ये छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, इसको मीटर बड़े यूनिट में चेंज करना है, तो वहाँ डिवीजन होगी। सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होना है और यहाँ पे डिवीजन नहीं होना है। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब छोटे बड़े यूनिट को छोटे में चेंज करोगे तो वहाँ मल्टीप्लीकेशन होगी, जबकि छोटे यूनिट को बड़े में, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में डिवीजन होती है, जबकि बड़े को छोटे यूनिट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लीकेशन होती है। तो अब देखें, हमारे पास असल में मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि पॉइंट ने मूव करना है। तो या ऐसे कर लें कि इसका पॉइंट खत्म करें, नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये वाला जीरो इस जीरो से कट जाएगा, सिर्फ 5 बच जाएगा। 5 1 ज़र 5, और उसके साथ कितने जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर क्यूब, और ये क्या है जी, 0.5 मीटर क्यूब जो है वो इस वैल्यू के इक्वल है। तो इधर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये करें कि इन दो जीरो को इन दो जीरो से कैंसिल कर लें। अच्छा, इसको ना आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 7 8, ये जो नीचे डिवाइड हो रहा है ना, इसको आपने डिवीजन का साइन डाल के 1 2 3 4 जीरो लिखा दें। 1 2 3 4 जीरो और मीटर क्यूब। अब ये होता है कि जब डिवीजन हो तो पॉइंट मूव कर रहा होता है ना, ऐसे मल्टीप्लीकेशन में भी पॉइंट मूव करता है। ठीक है, अब देखें कि अगर नीचे 10 था, एक था ना हमारे पास, तो वो ये तो कैंसिल हो गया। चलें, अब आपने एक जीरो कट गया, तो दूसरे पीछे के 1 2 3 4 5 जीरो थे। तो अब आप देख सकते हैं कि पॉइंट यहाँ पे था 5 से पहले, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ये इस साइड पे चला जाएगा। और इसमें हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6, इसमें जी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका देखें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट यहाँ पे है। अब इसका पॉइंट जो है ये देख सकते हैं कि इस साइड पे मूव किया है, इस साइड पे मूव किया, जबकि इसका पॉइंट रिवर्स मूव करेगा। इसका पॉइंट यहाँ पे है, तो टोटल 6 स्टेप इधर मूव करना है। तो 1 2 3, ये 3 जीरो कैसे उड़ जाएंगे, इन 3 डिजिट की वजह से। आगे ये जीरो बच जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा जी ये 6 7 8 है। 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 1 जीरो आगे लगा के, पॉइंट लगा के जीरो लगा, तो 0.678। यार ऐसे कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो भी हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.067 मीटर क्यूब जो है ये हो जाएगा। यूनिट साथ लगा दो, मीटर क्यूब आ जाएगा। जबकि जो दूसरे का आंसर है उसमें हमारे पास 5 जीरो साथ आते हैं, 1 2 3 4 5। यस, तो ये सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसके जो क्वेश्चन नंबर 1 था, इसके यही 4 पार्ट थे। अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो वीडियो को पास करके उतार लें। अच्छा, जो पार्ट बी है उसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए जो है उसमें 0.84 मीटर क्यूब है। इसको एक तो हमने एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर क्यूब और मिली लीटर में चेंज करना है। इसी तरह ये सेंटीमीटर क्यूब है, इधर देखो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करना है। इधर सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, मीटर में चेंज करना है मीटर क्यूब में। ये जो पहले क्वेश्चन किया था, ये बिल्कुल फर्स्ट इन दोनों के पार्ट सेम है, इसलिए मैंने पहले से सॉल्व कर दिया है। एक एक स्टेप रह गया, मैं यहाँ कर लेता हूँ। ये आपको बताया कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर की इक्वल होता है, और 1 मीटर क्यूब जो है 1 मिलियन सेंटीमीटर क्यूब की इक्वल होता है। तो 0.84 मीटर क्यूब जो है वो क्या होगा, 0.84 इंटू इसके साथ, यानी 1 मीटर क्यूब जो है उसके साथ की वैल्यू जो है उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने ये करना है कि पॉइंट की जगह 1 आगे 2 डिजिट है, तो 2 जीरो आ जाएंगे। वो वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 84, और इसके साथ 1 2 3 4 जीरो, यानी कि 1 इंटू 4 टाइम्स 4 जीरो है, तो 84 1 ज़र 84 हो जाएगा, और इसके आगे आपने 4 जीरो लगा देने हैं, और आपका जो यूनिट है वो मीटर क्यूब में चेंज हो गई। यानी कि ये क्या है, मीटर क्यूब है, और ये क्या है, मीटर क्यूब है, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या आ गया, यानी 0.84 मीटर क्यूब जो है वो यूनिट 1 10 100 1000 84 1000 84 8 मिलियन 40,000 आप कह सकते हैं, या 8,40,000 आप कह सकते हैं। ये यानी कि हमारे पास आ गए। अब यही चीज हमने जो इधर करनी थी, जहां पे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हुई ना, यानी कि 1 मिलियन इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होने से सेंटीमीटर क्यूब में चला जाएगा, तो वही जो है 1 मिलियन जब डिवाइड होगा तो मीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये फर्क होता है कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 1 मिलियन से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि यहाँ पे 1 मिलियन से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यूनिट लाजिम बात है रिवर्स हो रहा है कि यहाँ सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए, यहाँ मीटर क्यूब में चाहिए। तो इसमें ये देखें, एक तो ये वाला जीरो जीरो से कैंसिल कर देना, तो आप लिखेंगे 2 5 6 डिवाइडेड बाय 1, 1 2 3 4 5 जीरो है, 1 2 3
4 5 और इसके साथ मीटर क्यूब। अब पॉइंट नहीं है तो डेफिनेटली पॉइंट इसका एंड पे है, और 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो 5 स्टेप आपने इधर लेके आना है पॉइंट को। तो ये 3 डिजिट तो हैं, ये 3 डिजिट हैं, तो इसका मतलब है कि ये वाला जीरो, ये वाला जीरो, ये वाला जीरो तो खत्म हो जाएंगे, पीछे रह गया 2 जीरो, वो दो जीरो आप यहाँ पे लगा दें और पॉइंट लगा के जीरो लगा दें और इस साथ मीटर क्यूब लिख दें, तो यूं हमारे पास क्या आ जाएगा, 2560 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो इक्वल होता है 0.00250 मीटर, 250 मीटर क्यूब के इक्वल होता है। तो यूं हमारे पास इसका पार्ट 1 वाला जो है ये इसका, और ये वाला पार्ट हो गया। ये वीडियो को पास करके उतार लें ताकि इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी हम कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो पहला इन दोनों का पार्ट हो चुका था। अब हमने क्या करना है, एक्सप्रेस इन मिलीलीटर, कि ये जो 0.84 मीटर क्यूब है इसको हमने मिलीलीटर में चेंज करना है। तो ये तो हमें पता है, हम फाइंड कर चुके हैं कि 0.84 मीटर क्यूब में इतने सेंटीमीटर होते हैं, यानी हमारे पास 8,40,000 जो है हमारे पास होते हैं, ये 840,000 यानी कि हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो हमें ये भी पता है कि 1 मीटर क्यूब में ना 1 मिलीलीटर होता है, यानी कि 1 ml होता है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो अब इस 1 के साथ ये जो 84 है 840,000 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो और यही वैल्यू इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, यही वैल्यू इधर भी मल्टीप्लाई कर दें और इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास ये मीटर क्यूब से मिलीलीटर में आ जाएगा। तो यही चीज़ हमारे पास क्या आ जाएगी, मीटर क्यूब एंड मिलीलीटर क्यूब आपस में इक्वल आ जाएंगे, कि जो वैल्यू हमने 1 से मल्टीप्लाई की वही सेंटीमीटर क्यूब से मल्टीप्लाई की वो मीटर मिलीलीटर से भी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो आपके पास जो सेंटीमीटर क्यूब है वो मिलीलीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ हम यूनिट सेंटीमीटर को डील कर रहे हैं, इसलिए इस मीटर को नहीं यूज़ किया। पहले हम लिखेंगे कि ये जो 0.84 है ये इक्वल होता है 840,000 सेंटीमीटर क्यूब के। तो 840,000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 840,000 ml होते हैं। अब अगर आपने क्या करना है कि लीटर में चेंज करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब अगेन एक है जो है मिलीलीटर की इक्वल होता है, जो कि यहाँ पर मैंने लिखा है वही चीज़ यहाँ पे। तो 2560 इधर भी इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2560 सेंटीमीटर क्यूब में 2560 मिलीलीटर आ गया। हमें मिलीलीटर नहीं चाहिए, हमें लीटर चाहिए। तो अब हमने क्या है कि 100 ये यानी कि 100 हमारे पास क्या होगा, हमने चेंज करना है 2560 मिलीलीटर टू लीटर चेंज करना है। तो मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए हम 1000 से क्या करते होते हैं, डिवाइड करते हैं। तो जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आ जाएगा 2.560 लीटर आ जाएगी, यानी 2 लीटर 560 ml होता है वैसे ये है, लेकिन अब ये 2.560 लीटर आ जाएगा। इतने मिलीलीटर होंगे तो हमारे पास ये चीज़ लीटर और मिलीलीटर में होगी। इनफैक्ट ये पूरा लीटर है और 0.56 मिलीलीटर है, लेकिन जब हम इसको पॉइंट में लिखते हैं तो 7 यूनिट हमें लीटर ही लिखना पड़ेगा, मिलीलीटर नहीं लिखना पड़ेगा। तो ये तो कन्वर्जन थी, ये तो हमने कर ली है। इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3, इसमें कह रहा है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड फाइंड, यानी कि उसने हमें क्यूबाइड दे दिए। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं क्यूबाइड को, यानी इसके 6 फेसेस होते हैं, 1 ये वाला, एक इसके अपोजिट 2, एक ऊपर वाला 3, इसके नीचे वाला 4, एक ये 5 और एक 6, मतलब ये पेयर होते हैं अपोजिट फेसेस के 3, यानी एक ये वाला पे ये इसके अपोजिट, ये एक ये पेयर हो गया आमने सामने वाला, एक ये और ये पेयर हो गया आमने सामने, एक ऊपर और एक नीचे वाला आमने सामने हो गया। तो ये तकरीबन हमारे पास जो होते हैं ये रेक्टेंगल बनती हैं, जो है 6 रेक्टेंगल बनती हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप अलग-अलग रेक्टेंगल का एरिया निकाल के लास्ट में ऐड कर लें तब भी हो जाता है, जब टोटल सरफेस एरिया की बात करें। वैसे ये होता है कि अगर इसकी ये देखें लेंथ है, ये वाली साइड लेंथ है, तो यूं यानी कि इसकी ब्रेड्थ है और ये वाली हाइट है, ठीक है। एक इसकी हाइट, लेंथ और यूं यानी कि इसकी ब्रेड्थ। तो हमारे पास सरफेस एरिया को हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, अगर वॉल्यूम फाइंड करना है तो v इज इक्वल लेंथ ब्रेड्थ हाइट होता है। लेंथ हम 8 ले लेते हैं, ब्रेड 6 ले लेते हैं और जो हाइट है 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं, जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि एक हमारे पास 8 साइड है, एक 6 है और एक 10 है। तो हमने एक को ले लिया लेंथ ले लिया, एक को ब्रेड ले लिया और एक को हाइट ले लिया। अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, v यानी कि वॉल्यूम आप पूरा लिखें, v वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड CUBIOD इज इक्वल टू लेंथ ब्रेड्थ हाइट है ना, तो हमारे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय
10, 8 6 ज़र 48, 48 10 ज़र 480। अब क्योंकि सारे जो यूनिट हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई होंगे तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। हमेशा जो आपके पास आएगा वॉल्यूम वो क्यूब की शक्ल में होता है, जैसा कि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा क्यूब में होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, यानी कि पहली चीज हमने फाइंड कर ली वॉल्यूम। अब आ जाती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि उसकी कितनी सरफेस है, मतलब कितने फेसेस हैं। 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस होते हैं। अब आप देख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेड इंटू हाइट। आप ये भी लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, ब्रेड इंटू हाइट की जगह लेंथ इंटू ब्रेड लिख सकते हैं अलग अलग। यानी ये रेक्टेंगल में ले लूँ, फिर क्या करूँ, ये अपोजिट जो है वो ले लूँ, मतलब ये लूंगा इसका एरिया आएगा उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ये वाला एरिया है उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नीचे वाला एरिया भी निकल आएगा। ये इसका एरिया निकालूं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये सामने वाला भी आ जाएगा। तो ऐसे अलग अलग करने के बजाय अगर हम इसको बुक के अकॉर्डिंगली चलें, जो बुक में उसने दे दी हमें फार्मूला लेंथ ब्रेड प्लस लेंथ इंटू हाइट इंटू ब्रेड इंटू हाइट, यानी इस तरह फार्मूला है, ऑर्डर चेंज हो सकता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया, सरफेस जो एरिया है 2 इंटू, अब देखें L इंटू बी, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस L मल्टीप्लाई बाय H जो है यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 10, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस ब्रेड 6 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट हमारे पास कितनी है, एक सेकंड, लेंथ इंटू हाइट, ये 8 इंटू 10 था सर। ये देख सकते हैं L है, L की वैल्यू 8 है, 8 लिखी, H है, H की वैल्यू 10 है, वो लिखी। फिर देखें B है, B की वैल्यू हमारे पास 6 है, एंड H है, H की वैल्यू हमारे पास क्या है 10 है। अब आप देखें अगर तो इसमें क्योंकि फेसेस 2 है तो देखिए 2 दफा 8 और 8 है, 2 दफा आए, 6 भी 2 दफा आया, 10 भी 2 दफा आया, तो ये ऑटोमेटिकली आपका सारा जो 6 फेसेस हैं उनका एरिया आपके पास आ जाएगा। 8 6 ज़र 48 हो जाएगा, 8 10 ज़र क्या हो जाएगा जी 80 हो जाएगा, और 6 10 ज़र 60 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इनको साइड पे 80 60 48 को ऐड कर लें, 8 4 और 6 10 और 18, इसको आगे देखिए बाहर क्या आ जाएगा 2 है, इससे मैं यहाँ पे 2 पे मल्टीप्लाई भी 2 से कर देता हूँ। 2 8 ज़र 16, 6 1 कैरी चला जाएगा, 2 8 ज़र 16 और 1 17, 17 का 7 1 कैरी चला जाएगा, 2 1 ज़र 2 और 1 3, तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 2 इंटू पहले 1 8 एंड देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 376। अब क्योंकि ये एरिया की बात हो रही है तो इसलिए जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्योंकि एरिया हमेशा हमारे पास क्या होता है स्क्वायर में होता है। तो इस तरह 376 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया। आप लिख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ किसका है, क्यूबाइड का। ठीक है जी, ये यानी कि आपके पास इसका आंसर आ गया। आई होप कि इसका यहाँ तक समझ आ गया होगा। वीडियो को पास करके उतार लें, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। अच्छा, तो अब स्टूडेंट अगर हम इसके पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी में जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा होगा कि अगर हम ये जो साइड है इसको हम अगर ले लें इसकी लेंथ, यानी यूँ जो साइड यूँ लाइन है उसको अगर हम लेंथ ले लें, ये हमारे पास इस तरह जो है वो हमारे पास इसके ब्रेड्थ ले लें, और यूँ जो है उसकी हाइट ले लें, तो लेंथ ब्रेड्थ हाइट हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ इस फार्मूले में पुट करेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का जो फार्मूला होता है V इज इक्वल लेंथ ब्रेड्थ हाइट, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, वॉल्यूम ऑफ CUBIOD क्या आ जाएगा जी, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो देखिए जी लेंथ की जगह आपने 12 लिख लेना है, ब्रेड्थ की जगह आप देखें 7 लिख लें, और हाइट की जगह 5 लिख लें, तो आपके पास आ जाएगा जी 84 मल्टीप्लाई बाय 5, 8 5 ज़र 20, 8 5 ज़र नहीं 4 5 4 ज़र 20, 2 कैरी, 5 8 ज़र 40 और 2 42, 420 सेंटीमीटर क्यूब। अब साथ लास्ट में आपने यूनिट लाजमी लिखना है, ये आपके पास आ जाएगा जी वॉल्यूम ऑफ CUBIOD क्यूबाइड आ गया। ये बस इतना सा क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया की बात करें, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारी चीज़ें, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, तो इसमें वैल्यू सिंपल पुट करनी है लेंथ, बल्कि यहाँ पर ना लेंथ मेंशन कर देते हैं जो इधर लिखी हुई है 12 सेंटीमीटर है, जो ब्रेड्थ है वो 7 सेंटीमीटर हमने कहा हुआ है, और जो हाइट है उसको हमने 5 सेंटीमीटर कहा हुआ है। वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू लेंथ, यानी कि
12 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड, ब्रेड क्या है 7 है, अगेन लेंथ, लेंथ आपके पास 12 है, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट आपके पास क्या है 5 है, एंड देन ब्रेड, ब्रेड आपके पास क्या है 7 है, एंड देन हाइट, हाइट आपके पास क्या है 5 है। तो आप देख सकते हैं कि हर वैल्यू 2 टाइम आएगी, 12 भी 2 टाइम आएगा, 7 भी 2 टाइम आएगा और 5 भी 2 टाइम आएगा, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज होते होते। अब हमारे पास ये 2 बायर वाला ऐसे ही लिखें, ये 84 हो जाएगा और यहाँ 60 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 35। तो साइड पे हम इन सारों को ऐड कर लेते हैं, 84 में 60 एंड देन 35, तो ये 9 आ जाएगा। और ये देखें 8 और 6 14 और 17, 179 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा ये 2 इंटू 179, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 9 ज़र 18, 1 कैरी ले जाएं, 2 7 ज़र 14 और 1 15, 15 का 5, 1 कैरी, 2 1 ज़र 2 और 1 3, तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 358। अब साथ आपने क्या लिखना है जी, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर अब आपके पास स्क्वायर में आएगा, क्योंकि एरिया है तो एरिया हमेशा हमारे पास क्या होता है स्क्वायर में होता है। तो ये क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया, टोटल सरफेस एरिया किसका भाई, क्यूबाइड की बात हो रही है तो डेफिनेटली एरिया ऑफ क्यूबाइड ही होगा, आप इसके आगे लिख सकते हैं। तो यूं हमारे पास इसका पार्ट बी भी हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट सी की अगर हम बात करें तो पार्ट सी में सिंपल आप देख सकते हैं कि फिगर चेंज हुई है, जिसमें हमारे पास जो लेंथ है वो 120 है, ब्रेथ 10 है और हाइट जो है 96 है। तो दो इधर देखें सिंपल फार्मूला लिखा, लेंथ ब्रेथ हाइट इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ गया, यूनिट mm है तो mm क्यूब आ गया। इधर बात करें कि टोटल सरफेस एरिया की लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज हुई है, बाकी वही तरीकाकार है कि हमने लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ इंटू हाइट की वैल्यू पुट की, इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इन तीनों को ऐड किया, ये वैल्यू आ गई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 27,360 mm स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर इसलिए है क्योंकि यहाँ एरिया की बात हो रही है, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है तो स्क्वायर लगा देना है, और वॉल्यूम क्यूब में होता है तो साथ क्यूब लगा देना है। तो ये इस तरह, ये क्योंकि मैं पहले से सॉल्व कर लिया क्योंकि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो इसलिए कम टाइम के लिए, क्योंकि बार बार सेम कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम बात करें पार्ट डी के, तो इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट चेंज हो गई है, यानी ब्रेथ 1 होल 1/2 है तो 2 1 2 + 1 3/2 यानी 3/2 सेंटीमीटर, लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 1/2 सेंटीमीटर, दोनों तरफ लेंथ ब्रेथ हाइट, लेंथ ब्रेथ हाइट हमने लिख दिया। फार्मूले में देखिए हमने यहाँ पुट कर दिया लेंथ ब्रेथ हाइट, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 5 से 10 आ गया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15, और नीचे क्या बच जाएगा 2। अब इसे आप 7.5 भी लिख सकते हो, या ऐसा करें कि 15 को अगर आप 2 पे डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़र 14, पीछे क्या बचेगा 1, तो आप इसे लिख सकते हो 7 होल 1/2। अब क्योंकि ये क्या है आपके पास वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का हमेशा यूनिट जो है वो क्यूब में आता है, तो यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब 7 होल 1/2 हमारे पास इसका सेंटीमीटर क्यूब जो है आंसर आ जाएगा। अब इसमें बात करें तो इसमें मैंने देखें लेंथ की वैल्यू पुट की, ब्रेड की पुट की, प्लस का साइन एज इट इज, लेंथ 10 है, ब्रेड सॉरी हाइट 1/2 है, प्लस ऐसी ब्रेड 1/2 3/2 है और हाइट 1/2 है, तो वो हमने पुट कर दी। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए 2 का टेबल 5 टाइम गया तो 5 5 3 ज़र कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2 5 ज़र 10 तो 5 हो जाएगा, 5 1 ज़र 5 हो जाएगा, प्लस अब ये तो कैंसिल होती नहीं, 3 1 ज़र 3 और नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो अब देखिए हमारे पास ये हो जाएगा जी 2 इंटू 15 और 5 कितना हो जाएगा हमारे पास 20 हो जाएगा, और हम इधर हमारे पास कितना हो जाएगा 3 बाय आ जाएगा जी 4। अब 3/4 आ गया, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे साइड पे। अभी देखें, चलिए इसी को यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। अब देखें इसको ना, अब ये बाहर वाला 2 आपने ऐसे ही रहने देना है। देखिए 4 में एलसीएम ले लूंगा, क्योंकि इस 20 के नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए 4 इस 20 से मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा, और प्लस 3। अक्सर स्टूडेंट देखते नहीं है पूरा लेक्चर तो फिर कहते हैं कि ये 80 कैसे आया, तो इसलिए मैं साथ साथ हर चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए आप जब लेक्चर मिस कर देते हो तो वहाँ पे इशू होता है। देखिए 4 2 ज़र 8 0 ऐसी क्यों 80 है, क्योंकि इस 20 के नीचे कोई नंबर नहीं है, लिहाजा एलसीएम इस 20 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम और ये डिनोमिनेटर सेम हो रहा है तो ऊपर वाला नंबर सेम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, ये देखिए कैंसिल भी हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो आ जाएगा 83 डिवाइड बाय 2। अब क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा डिवाइड, तो मैं साइड पे डिवाइड कर लेता हूँ 83 को डिवाइड कर लेता हूँ किससे 2 से, 2 4 ज़र 8
थ्री ऐसे आगे, टू वन जर टू पीछे वन, तो इसका हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 41 होल 1/2 है। हमारे पास स्पेस है यहाँ पे, हम लिख लेते हैं 41 होल 1/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, और यही हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया। तो ये हमारे पास इसका पार्ट डी जो है वो भी हो गया कंप्लीट। आई होप क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो आ गया है, सेट कर लें। हाँ, इसमें देखिए हमारे पास जो पार्ट ई है, पार्ट ई में आप देख सकते हैं हमारे पास क्या है कि जी लेंथ, ब्रेड और हाइट चेंज हुई है। 1 होल 1 2/5, 5 1 5 प्लस 2 7 है, 7/5 में लिख दिया, 5/8 और 3/8। लेंथ, ब्रेड, हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फार्मूला लगा दिया। फार्मूला क्या होता है, लेंथ, ब्रेड, हाइट। लेंथ की वैल्यू पुट की, ब्रेड की और हाइट की। 5 से कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 5 था चाहिए, ये क्या है, ये हमारे पास 5 है जो कि कट गया इस 5 से। तो 7 3 21 हो गया, 8 8 64, क्योंकि क्या होता है क्यूब में होता है वॉल्यूम, इसलिए यूनिट के ऊपर आपने सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। टोटल सरफेस एरिया की थोड़ी कैलकुलेशन है, ये जरा गौर से समझिएगा। अगेन यही जो लेंथ, ब्रेड, हाइट थी, हमने लेंथ, ब्रेड, हाइट लिख दी। टोटल सरफेस एरिया 2, देखिए लेंथ, ब्रेड, तो लेंथ और ब्रेड की वैल्यू आ गई। फिर देखो ये प्लस का साइन, लेंथ की वैल्यू देखो 7/5 है, 7/5 लिख दी। हाइट है, हाइट की वैल्यू 3/8 है, वो लिख दी। ये वाला प्लस का साइन, आगे ब्रेड है, ब्रेड देख सकते हैं 5/8 है, वो लिख दिया। हाइट है, हाइट के हमारे पास 3/8 है, वो लिख दिया। इसमें एक सिर्फ कैंसिल होता है, ये 5 और 5, तो ये देखें ये 2 ऐसे आ गया, ये 7 और ये 8 बच गया। ये प्लस 7 3 21, 5 8 40, ये वाला प्लस का साइन, 5 3 15, 8 8 64। अब आप देखें कि जो बाहर वाला 2 है इस सारों से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हम डायरेक्ट अगर इधर अंदर एलसीएम लेते तो बहुत बड़ा एलसीएम आ जाता, तो वो कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाती है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, छोटा करने के लिए ये सारा कुछ हमने किया। ये 2 देखें 7/8 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 21/40 के साथ भी ये देखो मल्टीप्लाई हुआ, ये 2 15/64 के साथ भी मल्टीप्लाई हुआ। 2 का टेबल 2 1 2 2 4 8, तो देख सकते हैं कि हमारे पास ये कैंसिल हो गए, क्या आ जाएगा 4, 7/4 आ गया। फिर ये 2 1 2 एंड 2 20 आ जाएगा, तो ये देखिए 20 आ गया। 2 1 टाइम एंड 2 30, 2 टाइम आ जाएगा, यानी कि कैंसिल हो गए 32 आ जाएगा, 15/32। अब आप देखें अगर तो जगह कम थी तो ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया। देखिए 4 20 और 32 का ये साइड पे आप देख सकते हैं, इन सारों का जब मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 160 आ गया। देख सकते हैं 160 आ गया। अब 4 का टेबल 160 पे 40 टाइम जाता है, यानी 4 को अगर मैं 160 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आंसर आता है 40, इसलिए इस 7 के साथ 40 मल्टीप्लाई हो। 20 का टेबल जो है वो 8 टाइम जाता है, यानी 20 को और 160 पे डिवाइड करें 8 आएगा, इसलिए 21 से आप 8 मल्टीप्लाई करेंगे। 32 का टेबल 160 पे यानी 160 डिवाइड बाय 32 करते हैं तो आपका आंसर 5 आता है, इसलिए इस 15 से 5 मल्टीप्लाई हुआ। 7 यानी कि और 40 को मल्टीप्लाई कर दिया 280, 21 और 8 को मल्टीप्लाई किया 168, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75 और 160 इसी तरह आ गया। इन सारों को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 523 डिवाइड बाय 160 आ गया। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर बड़ा नंबर है नीचे छोटा है, तो इसलिए आप देख सकते हैं कि साइड पे आपने डिवाइड करने से 160 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 आ जाएगा। 523 से 480 माइनस करेंगे तो 43, तो ये 3 होल 43/160। ये देखो हमारे पास इसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो आ जाएगा पार्ट हमारे पास जो है ई बी हो गया कंप्लीट। आगे हमारे पास इसका लास्ट पार्ट एफ रह गया, यहाँ तक उतार लें ताकि हम नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी कंप्लीट कर लें। अच्छा, तो स्टूडेंट इसका जो पार्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास एफ है, तो अगर हम एफ पार्ट की बात करें तो उसमें हमें उसने जो शेप दे दी है उसमें लेंथ, ब्रेड, हाइट आप देख सकते हैं कि चेंज है। लेंथ हम ले लेते हैं 3.9, ब्रेड हम 1.5 ले लेते हैं और हाइट हम 0.7 ले लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ, ब्रेड, हाइट, इन सारी तीनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4.095 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 3.9 को मल्टीप्लाई करें 1.5 से और 0.7 से तो 4.095 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगा। नंबर 2 में यानी कि इसी का पार्ट 2 जो है उसमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने फार्मूला लिखा हुआ है। लेंथ, ब्रेड, हाइट हमने लिख दिया। 2 ऐसी लेंथ हमारे पास 3.9 है, ब्रेड हमारे पास 1.5 है, ये प्लस का साइन है। लेंथ 3.9 है, हाइट को हमने 0.7 लिया हुआ है, ये प्लस का साइन है। ब्रेड को हमने 1.5 कहा हुआ है और हाइट को हमने 0.7 कहा। 3.9 को 1.5 से मल्टीप्लाई किया 5.85, ये वाला प्लस का साइन ऐसे 3.9 इंटू 0.7 किया 2.73 आ गया, ये प्लस का साइन ऐसे 1.5 0.7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया।
इन तीनों वैल्यू को ऐड किया, ये 9.63 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 19.26 सेंटीमीटर क्यूब जो है ये हमारे पास इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड जो है वो आ गया। तो यूं हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3, इसके पार्ट एफ तक थे, तो सारे पार्ट एफ तक हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। इसमें कहीं कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है इस एक्सरसाइज का, उसमें वो कह रहे हैं कंप्लीट द टेबल फॉर ईच क्यूबाइड। अब देख सकते हैं कि टेबल में उसने हमें ए बी सी डी जो है 4 पार्ट उसके क्वेश्चन के पार्ट हैं, जिसमें 1 बाय 1 करके वो कुछ ना कुछ मिसिंग दे रहा है, कुछ ना कुछ डेटा दे रहा है। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें, पार्ट यानी कि ए की जो क्वेश्चन ए है, 4 का पार्ट ए है, उसमें लेंथ ब्रेड्थ उसने हाइट हमें दे दी, हमने फार्मूला लगा दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट का, लेंथ की वैल्यू पुट कर दी, ब्रेड्थ की और हाइट की, इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड है वो 2160 क्यूब आ गया। यूनिट के आपने हमेशा वही लगाना है जो चीज रिक्वायर्ड, यानी क्यूबाइड है तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम हमेशा क्यूब की शक्ल में होता है, तो आपने क्यूब की शक्ल में लिखना है। फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का जो हमने फार्मूला लगा दिया यहाँ पर, ये 2 इसी तरह आ गया। लेंथ देखें 24 है, 24 पुट कर दिया, ब्रेड्थ की जगह 18, फिर ये वाला प्लस का साइन, फिर लेंथ देखें 24 है, 24 पुट कर दिया, हाइट हमारे पास 5 है, वो देखिए 5 आ गया, ये प्लस का साइन ऐसी, ब्रेड्थ हमारे पास 18 है, 18 लिख दिया, हाइट हमारे पास 5 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 24 मल्टीप्लाई बाय 18 432, फिर ये वाला प्लस का साइन, 24 को 5 से मल्टीप्लाई किया 120, ये प्लस का साइन एज इट इज, 18 5 90। इन सारों को हमने ऐड किया तो हमारे पास 632 आ गया। 632 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1284 mm²। अब mm² क्यों आएगा, यूनिट के ऊपर स्क्वायर इसलिए आ रहा है क्योंकि एरिया, तो एरिया की जब भी बात होगी तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। तो ये पार्ट हो गया, वीडियो को पास करके उतार लें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट है उसकी तरफ हम मूव करें। अच्छा, तो पार्ट बी की अगर हम स्टूडेंट बात करें तो पार्ट बी में हमारे पास क्या गिवन है। पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि गिवन में हमारे पास लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और वॉल्यूम गिवन है। फाइंड में हमने हाइट फाइंड करनी है और सरफेस एरिया हमने फाइंड करनी है। ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। नंबर 1 हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी, या नंबर 2 हमने ये चीज़ फाइंड करनी थी। तो अगर आपके पास लेंथ भी दी हो और ब्रेड्थ भी दी हो और वॉल्यूम भी दी हो, तो फिर आप और हाइट फाइंड करनी हो, तो फिर आपका फार्मूला यूँ चेंज हो जाता है। हाइट ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। देखिए 120 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह 5 और ब्रेड्थ की जगह 3, 5 3 15, 15 को डिवाइड करो 120 से 8 टाइम जाता है। और अगर आप सिंपल इस तरह कटिंग करना चाहते हैं तो देखें, अगर 120 को 5 मल्टीप्लाई बाय 3 से कट करें तो 3 4 12 और 0 ऊपर चला गया, और फिर 5 8 40, ऐसे भी कटिंग करके भी आप लिख सकते हैं। फिर टोटल सरफेस एरिया का हमने फार्मूला लगाया 2। अब देखिए लेंथ हमारे पास गिवन है 5 लगा दिया, ब्रेड भी देखें गिवन है 3, वो लगा दिया। फिर आगे देखो प्लस, फिर लेंथ हमारे पास देखिए 5 है, 5 लिख दिया। हाइट हमने फाइंड की थी, ये हाइट 8 है, 8 लिख दिया, ये प्लस का साइन है। ब्रेड देखें क्या है 3 है, 3 पुट कर दिया। फिर हाइट हमने फाइंड की थी 8 लिख दिया। 5 3 15, 5 8 40, 8 3 24, इन सारों को ऐड किया 79 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 158 सेंटीमीटर स्क्वायर ये टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया। तो जो हमारे पास पार्ट बी भी जो है वो हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर हम देखें टेबल में, आप देख सकते हैं कि हमें उसने गिवन में ब्रेड दे दी, हाइट दे दी, वॉल्यूम दे दिया। फाइंड हमने क्या करना है, यानी ये 3 चीजें गिवन है। लेंथ हमने फाइंड करनी है, और दूसरा यानी एक चीज हमने ये फाइंड करनी थी, और दूसरा हमें क्या फाइंड करना था, टोटल सरफेस एरिया। तो लेंथ अब जब आपने फाइंड करनी हो और आपको वॉल्यूम और ब्रेड्थ और हाइट दी हो, तो फिर आपके पास ये फार्मूला होता है, लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। देखिए वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, ब्रेड्थ जो कि आपके पास क्या है जी 6 है, ये थोड़ी सी वैल्यू आगे पीछे होगी, ये देखें ना क्या है जी 6 है, और जो हाइट है, हाइट आपके पास क्या है 3.5 है। 3.5 को 6 से मल्टीप्लाई करो 21, 52.5 को 21 पे डिवाइड करो तो 2.5 आ जाएगा, जो कि आपके पास लेंथ आ जाएगी। फिर टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला लगा दिया। देखिए 2 लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, ब्रेड्थ की जगह ब्रेड्थ की वैल्यू, फिर ये प्लस का साइन इस तरह, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू हमने पुट कर दी। देख सकते हो कि हाइट हमने 3.5 है तो 3.5, लेंथ देखो हमने फाइंड किया 2.5 तो 2.5, ये वाला प्लस का साइन ऐसे। ब्रेड देख सकते हैं कि ब्रेड हमारे पास 6 है तो हमने 6 पुट कर दी। आगे हाइट है तो आप देख सकते हैं कि हाइट हमारे पास 3.5 है, 3.5। 2.5 को 6 से मल्टीप्लाई किया 15, 2.5 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया 8.75, 6 को 3.5 से मल्टीप्लाई किया 21। इन तीनों वैल्यू को ऐड किया 44.75, 44.75 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 89.5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाता है। तो यूं हमारे पास पार्ट सी भी कंप्लीट हो गया।
अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट डी की अगर बात करें, आप देख सकते हैं फिगर में लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर, हाइट हमें 6 सेंटीमीटर गिवन दे दी एंड वॉल्यूम हमारे पास 576 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया। ब्रेड्थ हमने फाइंड करनी है नंबर 1 एंड नंबर 2 हमने सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड करना है, जो हम बाद में फाइंड करेंगे। ब्रेड अगर फाइंड करनी हो, वॉल्यूम, लेंथ और हाइट दी हो तो ये फार्मूला लगेगा। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू पुट कर दी, लेंथ की जगह देखो लेंथ और हाइट की जगह हाइट की वैल्यू पुट कर दी। 576 इसी तरह 12 6 क्या हो जाएगा 72 और 576 को डिवाइड करते हो 72 से तो हमारे पास 8 आ जाता है। तो हमारे पास इसकी ब्रेड जो पहली चीज फाइंड करनी थी वो 8 सेंटीमीटर आ गई। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला पुट कर दिया, लेंथ देखो 12 था 12 लिख दिया, ब्रेड 8 है 8 लिख दिया, प्लस का साइन ऐसी, लेंथ 12 है, हाइट जो है 6 है, लेंथ ऐसी, ब्रेड 8 है एंड हाइट 6 है। 12 8 ज़र 96, 12 6 ज़र 72 एंड 8 6 ज़र 48। अब इन सारों को ऐड किया 216 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 432 सेंटीमीटर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया। तो यूं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 5 की, तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि अ क्यूबाइड इज विद डायमेंशंस 28 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर has a volume of 6720 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द ब्रेथ बी ऑफ द क्यूबाइड। पहली चीज, अब वो कह रहा है कि लेंथ अगर इतनी हो, ब्रेथ इतनी हो, वॉल्यूम इतना हो, ये गिवन हो, तो पहली चीज वो फाइंड करने की बात करता है कि ब्रेथ फाइंड करें। सेकंड पार्ट हम बाद में करते हैं कि उसको क्या कह रहा है, तो ब्रेथ हमने फाइंड करनी है। तो अगर आपको लेंथ, हाइट और वॉल्यूम दी हो तो फार्मूला लगेगा ब्रेथ वॉल्यूम डिवाइड बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। वॉल्यूम की जगह वॉल्यूम की वैल्यू, लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू, हाइट की जगह हाइट की वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई किया 420, तो 6720 को 420 पे डिवाइड करते हैं तो 16 सेंटीमीटर जो कि हमारे पास ब्रेथ आ गई। तो एक तो चीज उसने हमसे पूछी हुई थी नंबर 1 ब्रेथ, वो हमने फाइंड करी। अब वो कह रहा है कि ये जो बड़ा क्यूबाइड है इन डायमेंशंस के साथ अगर इसको मेल्ट किया जाए, मेल्ट करके यानी कि पिघल जाए, मेल्ट हो जाए और उससे छोटे क्यूबाइड बनाए जाए, छोटे छोटे बनाए जाए, और जो छोटा क्यूबाइड बनाया जाए उसकी जो जो लेंथ है वो क्या हो, 4 सेंटीमीटर हो। द क्यूबाइड इज मेल्टेड टू फॉर्म स्मॉलर क्यूबाइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। हाउ मेनी क्यूब्स कैन बी ऑब्टेन। अब कह रहे हैं कि अगर नया जो क्यूब बाइट बनेगा उसकी जो साइड्स हैं, लेंथ है वो क्या 4 सेंटीमीटर हो, तो बताएं कि वो किस तरह के बनेगा, यानी कि वो कितने नंबर ऑफ क्यूबाइड हम बना सकते हैं। यानी कि बड़े क्यूबाइड को मेल्ट करें और उसके बाद जो नया क्यूबाइड बनेगा उसकी लेंथ अगर 4 सेंटीमीटर, यानी उसकी एक साइड अगर 4 हो तो मतलब सारी 4 होंगी, लेंथ ब्रेड हाइट सारी 4 सेंटीमीटर हो, तो बताएं कि कितने नंबर ऑफ क्यूबाइड हम बना सकते हैं। क्योंकि उसकी चारों साइडें एक जैसी हैं, तीनों साइडें एक जैसी, इनफैक्ट क्यूबाइड की लेंथ ब्रेड हाइट की बात कर रहा हूँ ना, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम ऑफ पहले लिखा कि जो बिगर है उसका क्या है 6720 सेंटीमीटर क्यूब उसने खुद दे दिया। लेंथ एक साइड की कितनी है 4 सेंटीमीटर है, तो वॉल्यूम क्या होगा लेंथ ब्रेड हाइट, यानी तीनों क्योंकि सेम है इसलिए 4 4 16 16 4 64 आ गया। अब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूबाइड क्या होगा कि जो बड़ा क्यूबाइड का वॉल्यूम है डिवाइड बाय स्मॉल, यानी बिग वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबाइड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूबाइड, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 105 क्यूबाइड यानी कि छोटे बनाए जा सकते हैं। अगर बड़ा क्यूबाइड हो जिसकी डायमेंशन 28 15 और 16 हो, उसको मेल्ट किया जाए और इन 28 15 और 16 के बजाय सारी 4 वैल्यू हो, तो उसकी हेल्प से हम 105 छोटे स्मॉल क्यूबाइड बना सकते हैं। तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।